नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का सोयाबीन से जुड़ी हुई एक नई अपडेट में। जी हाँ किसान भाइयों, सोयाबीन से जुड़ी हुई एक अच्छी खुशी की खबर यहाँ निकल कर आ रही हैं कि अब सोयाबीन की खरीदी एमएसपी रेट पर होने जा रही है। जी हाँ किसान भाइयों, सभी सोयाबीन किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि लगातार सोयाबीन के भाव गिर रहे थे, उसके चलते यह एक कहीं राहत की खबर है कि अब सोयाबीन एमएसपी रेट पर खरीदी जाएगी। गेहूं की तरह जिस प्रकार गेहूं खरीदी होती है उसी तरह सोयाबीन की भी खरीदी की जाएगी। तो यह किन किन राज्यों में की जाएगी, तो आइए हम इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आखिरी तक अवश्य बने रहिएगा और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सोयाबीन की खरीदी को लेकर किसान आवाज उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस हवा देने की प्रयास कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है और वो है 4,994 रुपया कुंटल एक, और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे। किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। किसान भाइयों, अगले 8 से 10 दिनों में नई सोयाबीन की फसल मंडियों में आना प्रारंभ हो जाएगी। और अगर जो वर्तमान स्थिति में हम भाव की बात करते हैं तो अभी 4,000 से 4,500 रुपये के समथिंग रेट चल रहे हैं। और अगर जो इस भाव में नई सोयाबीन की फसल बिकती हैं तो सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों को घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर जो लागत की बात करें तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद अभी सोयाबीन में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। कहीं कहीं से खबर आ रही थी कि सोयाबीन में पीला मोजक की समस्या दिख रही है, सोयाबीन में फलियां ना लगने की समस्या दिख रही हैं। और इसको चलते अगर जो हम बात करते हैं कि प्रति बीघा उत्पादन की बात करते हैं तो 2 से 3 कुंटल उत्पादन अगर जो निकलता है और ये भाव मिलता है तो सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों को घाटा होगा सोयाबीन की फसल के। क्योंकि किसान भाइयों, अगर जो हम बात करें खर्च लगने वाले कि सोयाबीन में अगर जो प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो खर्च 10 साल पहले जो लग रहा था उसकी तुलना में अगर जो हम बात करें तो 4 गुना खर्च बढ़ चुका है। खाद, दवाइयाँ, कटाई, मशीन वगैरह सबके 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं। और सोयाबीन का रेट जो 10 साल पहले हमारे किसान भाइयों को मिल रहा था वही वर्तमान में आज भी बने हुए हैं 4 से 4,500 रुपये के समथिंग। और इसी आक्रोश को लेकर हमारे किसान भाइयों ने जगह जगह प्रोटेस्ट भी किए, आंदोलन भी किए। और अब कहीं जाके सोई हुई सरकार के कानों तक किसानों की आवाज़ पहुंची है। और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किसानों के हित में अभी कुछ फैसले लिए हैं सोयाबीन को लेकर कि अब सोयाबीन की खरीदी एमएसपी रेट पर होगी। ये एक अच्छा फैसला लिया है किसान भाइयों। लेकिन इस की खरीदी सिर्फ जो चुनिंदा राज्यों में है वहीं पे होगी। सभी जगह पर सोयाबीन की खेतियां होती हैं, सभी राज्यों में नहीं होगी। तो किन किन राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, तो आइए अब इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का क्या रेट रखा गया है, कितने रुपए प्रति कुंटल में सरकार सोयाबीन खरीदेगी। तो किसान भाइयों, अभी 2 महीने पहले ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। जो कि पहले 4600 रुपये प्रति कुंटल रखा गया था, उसको बढ़ाकर अभी 4892 रुपये प्रति कुंटल
कर दिया गया है। हालांकि यह रेट भी काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें भी किसानों को यूँ समझ लो मुनाफा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो लागत है वही मिलेगी। इसका सही साठ यूँ समझ लो कि 6,000 रुपये प्रति कुंटल अगर जो सोयाबीन बिकती हैं, तभी हमारे किसान भाइयों को काट पीट के ने कुछ हाथ में पैसा आता है। इसके अलावा इतने कम रेट में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ खर्च ही निकलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, इसका लाभ भारत के किन किन राज्यों को मिलेगा, जो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, सिर्फ इन 3 राज्यों का इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस फ़ायदे से मध्य प्रदेश को वंचित रखा गया है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन को उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही आता है, जहां सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और इस लाभ से सरकार ने मध्य प्रदेश को ही वंचित रख दिया, जबकि शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं और लगातार कई सालों से वह यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो आखिर उन्होंने यह गलत फैसला क्यों उठाया, यहाँ के किसानों के हित में क्यों फैसला नहीं लिया, एमएसपी रेट पर यहाँ पर किसानों को क्यों वंचित रखा, अब इसके पीछे की वजह क्या है। और इसी बात को लेकर हमारे किसान भाइयों में आक्रोश बना हुआ है, और इसी को लेकर हमारे किसान भाई अभी लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह सरकार को फैसला बदलना चाहिए, ताकि इसका लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिल सके। और अगर जो सोयाबीन कम भाव में बिकती हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिकती हैं, तो सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों को नुकसान होगा, घाटा होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों ने जो लागत लगाई है उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर किसान तक यह वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।